गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। ये देखिए, इस समय सुबह के 6:30 हो गए हैं और मैं लेके आ गई चिड़िया को नमकीन डालने। ये लोग वेट कर, अब जैसे जैसे गर्मी आएगी ना तो और सुबह ही डालना पड़ेगा। जैसे ठंडी में 6:30 डालते थे, अब जैसे उजाला हो जाता है उस टाइम ये लोग आ जाते हैं। ठंडी में तो 6:30 बजे आते थे। अब तो 6 5:30 तक आ जाएंगे ये लोग, क्योंकि जब इतना उजाला हो जाता है इतने में ये लोग आ जाते हैं सब। और मैं अभी हूँ तो इसलिए सब लोग बैठ के देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से आ नहीं रहे हैं। और मैं डाल के उसके बाद सोच रही हूँ फूल भी तोड़ के तब चलती हूँ अंदर। तो वो लोग ऐसे ना, जब तक चिड़िया तो आती हैं, कौवे हैं ना तो कौवे डरते हैं। ये वाली चिड़िया तो, जो चरखी वाली चिड़िया होती है, ये तो कहाँ डरने वाली हैं। तो पास में बैठे रहो तब भी ये लोग आती रहती हैं। और मैं यहाँ तोड़ ली फूल फूल तोड़ के फिर चलती हूँ अंदर, और जो काम करना होगा करूँगी। सबसे पहला मेरा यही होता है। और तो मेरा जो गाय भैंस का है वो तो सबसे पहले वही होता है, वो सब करके आ गई तब फिर यहाँ ये सब करने लगी। यहाँ वो आलू में रख दी पक रहा है, क्योंकि बच्चे आज बोल रहे थे आलू का पराठा ले जाने के लिए। तो फिर अभी मैं स्नान नहीं की हूँ, हम कहे कि रख देती हूँ आलू तब तक बॉयल होता रहे। और इधर मैं चाय बनाने के लिए ये दूध, हम कहे कि मलाई निकाल के उसके बाद अब रखती हूँ चाय। चाय रख के तब जाऊंगी नहाने, तब तक यहाँ चाय मेरी पक जाएगी। आलू बॉयल मैं आगे ही रख दी थी, आलू बॉयल हो रहे थे, आलू देखिए पक गई है। चाय रख के उसके बाद जाऊंगी नहाने, नहा के आऊँगी तब तक चाय मेरी पक जाएगी। और सुबह सुबह और काम तो मेरे हो गए, बस वही झाड़ू पोछा और बच्चों को भेजना है, बस यही बाकी है। और जो मेरे बाहर के काम बहुत सारे होते हैं ना, तो वो सब तो हो गए हैं मेरे। सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो दोनों लोग जाते हैं उधर बाहर, तो फिर उधर मेरा हम लोग का हो गया, उधर काम जितना है उतना सब कुछ हो गया। यहाँ में जो थोड़ा थोड़ा चीज़ था ना, जैसे जीरा और ये जवाइन और ये सब ना, ये ख़त्म हुए थे डिब्बे में। तो फिर हम कहे कि ये सब कुछ भर लेती हूँ अभी, क्योंकि जो जैसे भरने वाला होता है ना, थोड़ा बहुत कितना भी है थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो फिर मैं झाड़ू लगाने के पहले पहले ये सब काम करती हूँ, ताकि जो मैं ये इसमें ज़्यादा आता नहीं, एक पाव से ज़्यादा आता नहीं, तो फिर मैं इकट्ठा मंगा के रखती हूँ। तो इस डब्बे में रखी रहती हूँ, जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इसमें भर लेती हूँ। तो मेरे ये सब ख़त्म हो चुके थे, तो फिर हम कहे ये सब के सब डब्बे में भर के उसके बाद फिर जाती हूँ स्नान करने। इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आता, पर अच्छा लग रहा था। मैं मंगा ली, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा कंटेनर से सब यहाँ से हटा दी किचन से, क्योंकि साफ़ करने में तो भाई बहुत, अगर त्योहार है कहीं भी कुछ भी, वैसे भी साफ़ करने में तो बहुत दिक्कत होती थी। इतनी कंटेनर में रखी थी, पूरा किचन भरा हुआ था, इसलिए मैं और सब हटा के यही एक मंगा ली। और यहाँ देखिए स्नान करके आ गई, बच्चों का लंच की तैयारी करने लगी। ये पराठा, आलू का पराठा ये लोग बोले थे ले जाने के लिए, मैं मिक्स करके रख दे रही हूँ। थोड़ी सी मिर्ची, और इसको मैं फ्राई नहीं करूँगी, ऐसे ही सिंपल सा ही बनाऊँगी। सिर्फ धनिया पत्ती, मिर्ची और नमक और अजवाइन थोड़ा सा डालती हूँ, और डाल के फिर इसको मिक्स करके ऐसे ही ये लोग खाते हैं। वो मसाले वाला ये लोग नहीं खाते, बच्चे दोनों मसाले वाला नहीं खाते, बस ऐसे ही मिक्स करके बना दो बस। मैं ये देखिए मिक्स करके इसको बनाती हूँ, आलू का पराठा बना के, तभी इन लोग चले जाएँ तो फिर और काम करती हूँ। यहाँ मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके अभी इसको बनाऊँगी। और सुबह सुबह होता है ना कि फिर बच्चे अगर चले जाएँ तो सबसे बड़ा काम हो जाता है, कि अगर बच्चे चले जाएँ तो घर का काम तो कुछ भी नहीं है। घर का तो फिर हम लेडीज़ें का कुछ भी नहीं है। घर का काम तो अच्छा भी लगता है, अपने आराम से करो दिन भर। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बच्चे होते हैं। और इस समय पता है, इस समय तो मार्च के महीने में इन लोगों का एग्ज़ाम भी है, और अभी तो टेस्ट चल रहा था, टेस्ट होने के बाद एग्ज़ाम। और यहाँ मैं वो आलू निकाली थी ना, उसके बाद मैं रख दी थी दाल। दाल पक गई मेरी, अब दाल भी इसे इधर दूसरे उसमें पलट के इसमें डालूंगी चावल। तब तक मेरा इधर जैसे नाश्ता बनाती रहूँगी, वो बच्चों का लंच बनाती रहूँगी, इधर चावल मेरा पकता रहेगा, तो दोनों काम मेरे होते रहेंगे। नहीं तो फिर, तो इधर मैं अब दाल पलट के चावल डाल दूँ, तो उसके बाद फिर बच्चों का लंच बनाऊँ। बच्चे एक तो 9 बजे जाते हैं। थोड़ा सा अब ठंडी में तो ठीक था, अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, तो 9 तो बहुत टाइम लगते हैं, कि 9 बहुत टाइम है अभी।
तो फिर अब देखिए इनके पापा बोल रहे थे कि अब ये लोग बदल दें तो ठीक है, 8 बजे तक कर दें तो सही है। और उधर ये लोग 3 बजे आते हैं तो फिर और मेरी बिटिया तो चाहती है कि वो ले जाएं मैगी या तो चाउमीन ले जाए, मम्मी ये बना दो वो बना दो। मैं तो कभी भी आज का टिफ़िन में अच्छा नहीं है ना कि 3 बजे तक ऐसे मैगी और चाउमीन खा के ये लोग जाएंगे, तो फिर इन लोगों की शरीर क्या कहेगी। तो फिर हम कितना भी ये लोग बोलें पर मैं बनाती नहीं हूँ, कितना भी ये लोग बोल लें मैगी और चाउमीन के लिए कि घर पे बना दूँगी खा लो, पर मैं स्कूल के लिए तो नहीं दूँगी। तो फिर बिटिया का रहता है कि बस चटपटा इधर उधर का चीज़ खाऊं, बस खाना ना खाऊं। तो फिर घर पे आके मैं बना दूंगी, घर पे खा लो, पर वहाँ स्कूल के लिए तो मैं कभी नहीं बनाती। पूड़ी या पराठा या तो फिर कुछ भी बना लो, पर खाने में कुछ जो भी बोलो तब तो मैं बना दूंगी। पर इधर उधर का चीज़ नहीं कि मैगी और चाउमीन वैसे भी नुकसान करता है, और बेटे के लिए मना भी है ना, डॉक्टर मना भी किया है कि ये चाउमीन और ये सब नहीं खा सकते। तो इसलिए वो तो बोल रही थी कि मैगी ही ले जाऊंगी। हम कह नहीं, मैगी एक तो ठंडी भी हो जाती है, ठीक भी नहीं रहता। तो यहाँ लग गई, मेरा चावल दाल पक गया था, इधर चावल मैं रख के और उसके बाद ये बना रही हूँ आलू का पराठा, बना के बच्चों को दे देती हूँ। उसके बाद फिर और अगला काम करती हूँ। इसमें तो सुबह में मैं इडली सुबह ही करती हूँ ना, तो मेरी आवाज़ जैसे खड़खड़ाहट रहती, कितना भी मैं सोचती हूँ शाम को सोचती हूँ तो शाम को टाइम ही नहीं मिलता। सोचती हूँ कर लूँगी, पर शाम को अक्सर कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं। एक आध बार जैसे कभी आज नहीं कर पा रही थी मैं, नहीं तो शाम को ही कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा रहता है। शाम को ठीक रहता है, सुबह उठ के करो ना तो गला कितना भी सही से आवाज़ निकालो पर नहीं निकल पाती, वैसे ही आवाज़ थोड़ा सा मोटी मोटी लगती है। तो मैं कल नहीं कर पाई थी शाम को, नहीं तो मैं शाम को ही ट्रेनिंग कर लेती हूँ तो वॉइस वो कर लेती हूँ तो सही रहता है। आज नहीं कर पाई थी तो मैं सुबह उठ के हम कहेगी करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। और मेरा ये होता है कि 10 बजे तक मैं डाल दूँ वीडियो तो ठीक रहता है। तो अभी तो यहाँ मेरे पराठा मेरा बन गया, और यहाँ पराठा बना के उसके बाद फिर से तब दूसरा काम करती हूँ। मैं ध्यान ही नहीं दी थी, मेरी मोबाइल थोड़ा सा उधर बगल में लगी थी, मैं देख ही नहीं पाई कि मेरी मोबाइल कहाँ पे लगी हुई है। और मैं पराठा बनाए जा रही थी, बाद में देखी कि मेरी मोबाइल तो दिख ही नहीं रहा है, पराठा मैं बना रही हूँ। ऐसा होता है ना कभी कभी काम के आगे फिर ध्यान भी नहीं जाता कि मोबाइल कहाँ लगी है। और मेरा इसमें ट्रैक बोर्ड भी टूट गया, पता नहीं कैसे। दो मंगाई, दोनों बहुत अच्छा नहीं है। एक तो ऑनलाइन का सामान भी वैसे होता है ना, दुकान पे मैं जाने के ले नहीं पाई, ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। ऑनलाइन जो होता है तो फिर बहुत सही तो होता है नहीं, कुछ न कुछ उसमें तो आए अच्छा नहीं होता। और कितनी बार एक्सचेंज करो, एक दो बार मैंने वापस भी की थी, क्योंकि ट्रैक बोर्ड में जो रिमोट होता है ना वो तो काम ही नहीं करता। पर मैं कही अब कौन वापस करे, तो इसलिए अब मैं जाऊंगी दुकान पे, दुकान से ही लाऊंगी। यहाँ बच्चे चले गए और मेरा झाड़ू लग गया, पोछा मैं लगाने आ गई और बच्चे को भेज ली, उतना नहीं दिखाया। वहाँ मेरा सब और काम हो गया था, वही झाड़ू भी लगा लिए, पोछा लगाना था लगा लूँ, क्योंकि कल नहीं लगाना है, कल बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, तो कल बृहस्पतिवार को पोछा मैं नहीं लगाती हूँ। और दिन सब दिन पूरा दिन हफ्ते में तो सब दिन लगाती हूँ, पर बृहस्पतिवार को नहीं लगाती। और यहाँ मैं लगा दी और फ़ैन चला दी ताकि जल्दी जल्दी सूखता रहे और सही रहता है। नहीं तो फिर कोई ना मेरे घर इतने लोग हैं कितना भी पोछा लगा लो तो फिर अगर अगर कोई बार बार आता है तो बहुत गुस्सा आता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तभी कि अगर पोछा लगाने के बाद अगर कोई आता है तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि सूखने नहीं पाता तब तक आ जाते हैं ये लोग। और पैर पैर पड़ भी जाता है ना निशान, तो इसलिए मैं सोचती हूँ फ़ैन चला दी, एकदम सूखा पोछा, ज़्यादा एकदम गीला गीला लगाती भी नहीं हूँ। वहाँ मैं पोछा लगा ली। अब यहाँ आ गई, मैं आज बनाने जा रही हूँ पापड़, सूजी का पापड़। तो ये देखिए मैं इस कटोरी से 7 कटोरी पानी डाली हूँ, 7 साढ़े 7 8 तक पानी डाली हूँ, और इसमें 1 कटोरी सूजी मैं डालूँगी। अब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद थोड़ी देर वेट करूँगी, गर्म हो जाए उसके बाद मैं डालूँगी 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी सूजी। 8 कटोरी पानी उसी कटोरी से लो तो 1 कटोरी सूजी लो, इतने में हो जाएगा। और क्योंकि इसे चाहिए कि एकदम फूल जाए,
और नहीं तो अगर पानी कम रहेगा ना तो जल्दी से ऐसे हो जाएगा, पर फूलेगा नहीं। अगर फूलेगा नहीं तो पापड़ अच्छे नहीं होंगे। तो मैं यहाँ देखिए एकदम पानी उबलने वाला था, तभी मैं इसमें डाल दी सूजी। इसको चलाती जाऊँगी। और देखिए मैं इसमें डाल तो दी और सोच रही हूँ कि ये भगोना, क्योंकि भगोने में ना ये इंडक्शन पे बहुत जल्दी पकड़ता है, और सोच रही हूँ कि डाल तो दी, देखती हूँ, क्योंकि इसको एक लगातार चलाना पड़ेगा। तो फिर वही सोच रही थी कि या तो कढ़ाई में पलट लूँ, और क्योंकि इधर मुझे रोटी भी बनाना था, ये लोग जा रहे थे ड्यूटी, तो फिर मैं वहाँ रख के और रोटी बनाने लगी। और उससे भी चलाना होता है, तो हम क्या किचन में हूँ, दोनों काम हो जाएंगे, इधर मेरा पापड़ भी बन जाएगा, उधर रोटी भी बन जाएगी। तो बारी बारी से चलाती भी जा रही हूँ और इधर मैं रोटी भी बना रही हूँ। तो फिर रोटी बना लूँगी उसके बाद, और ताकि तब तक मेरा पापड़ उधर बन जाएगा ना, तो फिर मैं डाल दूँगी, नहीं तो धूप ज़्यादा, अभी मेरे 10 बज रहे हैं, अगर अभी डाल दूँगी तो शाम तक काफ़ी सूख जाएंगे पापड़। आज से मैं स्टार्ट कर दी पापड़ बनाना, क्योंकि अभी मुझे 3-4 कलर का पापड़ बनाना है। अभी आलू का तो बाकी है, आलू का बनाऊंगी। और सोच रही हूँ जिसका जिसका अगर बन जाए, देखती हूँ अभी क्या बोलूँ। पता नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि वो अकेले बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, घर के ही इतने काम होते हैं कि एक अगर रहे एक लोग तो घर का काम ही बहुत ज़्यादा होता है। तो घर के कामों के बाद अगर फुर्सत टाइम निकाल निकाल के पापड़ बनाना है, तो फिर देखती हूँ, अगर जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं बनाऊँगी, तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ मेरा रोटी हो गया, अब करने लगी दाल फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पापड़ मेरा उधर बन रहा है। मैं पापड़ भी अपना चलाए जा रही हूँ। अभी एकदम वो नहीं खूब पक जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मैं पापड़ देखिए उसमें दिखा नहीं पा रही हूँ, पर मैं चला रही हूँ, बारी बारी से उसको चला भी रही हूँ। और उधर मैं दाल फ्राई कर लेती हूँ, तब चलती हूँ। मेरा पापड़ जहाँ तक है हो गया है, एकदम डार्क हो गया है। अब ये मैं दाल फ्राई करके उसके बाद डालती हूँ पापड़ अपना उसमें। तो फिर दिखाती हूँ आप मैं कैसे डालती हूँ। सूजी का मैं 1-2 बार बनाई हूँ, सूजी का भी अच्छा लगता है। उधर वो है जो साबूदाना की भी पापड़ अच्छे लगते हैं, देखती हूँ। मैं साबूदाना की भी सोच रही हूँ बनाने के लिए। ये देखिए बाद में मैंने ऊब गई भगोने में, तो मैं कढ़ाई में पलट ली थी, क्योंकि उसमें ना बहुत जल्दी पकड़ते हैं वो। और एक तो सूजी थी, सूजी तो बहुत जल्दी। ये देखिए इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, और मैं नमक डाल दी थी पहले ही, स्वादानुसार। बहुत ज़्यादा नमक ना डालें, क्योंकि और सूखने के बाद नहीं तो बहुत ज़्यादा। एक बार ना मैं अगले साल बनाई थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैं सूजी की कड़ी डाल दी थी, तो बहुत ज़्यादा नमक नमक ला आ रहे थे। तो इस बार मैं नमक बहुत कम डाली हूँ। उसके बाद इसमें मैं पूरा नहीं दिखा पाई आप लोगों को, इसमें डालना होता है जीरा और काली मिर्च, बस 2 ही चीज़, नमक, काली मिर्च, जीरा, यही 3 चीज़ डालना होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं उसमें डालना होता। पर बहुत अच्छा आता है ये पापड़ तो बहुत अच्छे आते हैं। ये देखिए मैं चूड़ी से बना रही हूँ, क्योंकि कितना भी अच्छे से बनाओ ना, तो ये सूजी है थोड़ी सी गीली होती है ना, इधर उधर भाग भी जाते हैं और शेप अच्छे से नहीं आ पाता। तो मैं चूड़ी से बनाऊंगी ना, तो एकदम गोला गोला बहुत मस्त जैसे दिखिएगा भी, और अच्छा भी देखने में अच्छा लगता है। और खाने में तो चाहे गोल रहे चाहे टेढ़ा रहे, सब खाया जाएगा, पर देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें चूड़ी में ही करके डाल रही हूँ। अच्छा भी लगेगा। ये देखिए मैं अपनी भी चूड़ी कम पा रही है तो उतार दे रही हूँ। तो ऐसे डाल के और बारी बारी से इसे निकालते भी जाओ, क्योंकि सूजी है ना, सूजी बहुत जल्दी सेट हो जाती है, तो टाइम नहीं लगता। बस 4-5 चूड़ी आपके पास हो, और कंगन वाले हो तो ज़्यादा अच्छी है। चूड़ी जो पतली वाली होती है ना, तो जल्दी निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये देखिए मेरा एक बिगड़ भी गई, कितनी अच्छे से सेफ आ रहे हैं देखिए। तो थोड़ा सा ये होता है ना कि कंगन थोड़े से मोटे वाले हो ना, तो बहुत अच्छे से एकदम बहुत अच्छे से। और सूजी है तो सूजी बहुत जल्दी सेट होती है, तो इसमें ऐसे चूड़ी में डालती जाऊंगी तो अच्छे से अच्छे लगेंगे भी, एकदम गोले गोले से पापड़ बनेंगे। और खाने में तो ऐसे भी अच्छे आते हैं, सूजी के पापड़ बहुत अच्छे आते हैं खाने में। ऐसे मैं कर करके ऐसे बनाती जाऊंगी। कभी कभी हड़बड़ाहट में अगर कैमरा सामने रहे ना, तो ऐसे होता है, कभी कभी हड़बड़ाहट में ऐसे हो जाता है ना, तो बहुत अच्छे बनता है। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।